नवाब साहब ने तृष्णा आँखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरों की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। अब फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। और इसके आप संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लखनवी अंदाज से लिया गया है। इसमें कवि ने, अब आप प्रसंग देखेंगे। इस गद्यांश में नवाब साहब को खीरे खाने की विचित्र अंदाज का चित्रण किया गया है। आप इसके व्याख्यान को देखें। नवाब साहब ने खीरे धोए और तौलिए पर सजाकर रखे। उस पर नमक मिर्च बिखेर दिया। फिर उन्होंने नमक मिर्च के सहयोग से तैयार हुए रसीले खीरे की फाँकों को देखा। इन्हें देखने के बाद खिड़की के बाहर नज़र दौड़ाई, फिर गहरी सांस ली फिर उन्होंने खीरे की एक फाँक उठाकर हाथ में ली और उसे अपने होठों के पास ले गए। इसके बाद उस फाँकों को सूंघा। खीरे के स्वाद के आनंद का अनुभव करते हुए पलकें बंद कर ली और उनके मुंह में खीरे की रसास्वादन से पानी भर आया। उसे गले के नीचे निगल लिया। इसके बाद खीरे की फाँक को बिना खाए ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने इस तरह खीरे की सभी फाँकों को नाक के पास तक ले जाकर उसके रस का आनंद लिया और उसके बाद बिना खाए खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब इसके विशेष देखेंगे। विशेषताएं क्या है? नवाब साहब का लखनवी अंदाज साकार हो उठा और बनावटी रईसी पर कटाक्ष किया गया है। वर्णनात्मक शैली सरल सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर हम पुनः हाजिर होते हैं।